बहुत कॉमनली देखा गया है कि टूथ एक हो रहा है तो इमिडिएटली या तो डोलो पॉपअप हो जाती है या कोई एंटीबायोटिक सो हाउ इट इज सेफ सेकंड क्वेश्चन इज कोई भी एंटीबायोटिक जो अपनी इंटरनल बॉडी ऑर्गन पे काम करती है डज इट इक्वली वर्क ऑन योर डेंटल इशू 2 चीज़ बताती हूँ। पहले लेट्स टच अपॉन पेन किलर। दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनली प्रॉब्लमैटिक फॉर मी बिकॉज़ ना um, इंडिया में डोलो इज़ पॉप्ड लाइक अ कैंडी एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पैरासिटामोल कॉजेज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। आपकी गट लाइनिंग्स ब्रेक हो जाती है। फिर आपका जो वो बैरियर है, वो रिड्यूस हो जाता है, टॉक्सिन्स कैन गो इन योर बॉडी एंड लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि एक वो छोटी डोलो जो वो बार-बार बचपन से बच्चों को दे रहे हैं, मतलब या कुछ थोड़ा-सा भी सी किड्स गेट फीवर, रीज़न इज़ उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हेन टू गिव डोलो एंड व्हेन नॉट। हम क्या हुआ ज़रा-सा 99 100 भी हुआ, पैरासिटामॉल देंगे। तो वो पैरासिटामॉल का है, इट्स नॉट रियली डोलो एज़ अ कंपनी, इट इज़ पैरासिटामॉल व्हिच इज़ पॉप्ड अप। It is absolute, you should stop that immediately. पेन और फीवर के लिए जो दवा ली जा रही है, उसको अगर आप डेंटल के लिए ले रहे हो, अब क्या होता है कि एक सपोज़ पेन क्यों हुआ है? पहले लेट्स अंडरस्टैंड अगेन विद दिस मॉडल। अगर आप ये लाल कलर का लाइन देखोगे ना, सो दैट इज़ योर नर्व। अगर आपका कैविटी है, जैसे ये कैविटी है, अगर ये कैविटी डीप गई है इनटू द नर्व, तो जाकर आपको पेन होगा। तो दैट पेन इज नॉट अ गुड साइन। कुछ भी कर लो, पेन इज एब्सोल्युटली वर्स्ट साइन। that means your body is suggesting that there's देयर इज अ प्रॉब्लम। problem. Go check with the dentist. If there is a cavity, get it filled. If it is a root canal, get it done. This will help in improving the pain. And just popping the painkiller में क्या होता है ना, दूसरा एक और चीज क्या होती है, नर्व स्टार्ट्स गेटिंग डेड, नर्व मर जाती है। नाउ आज जस्ट इमेजिन 32 टीथ को आप 32 ऑर्गन्स रखो। अगर आपका ऑर्गन डेड हो गया, या 32 टीथ को आप ह्यूमन बॉडी मान लो, एक-एक ह्यूमन बॉडी, आप डेड बॉडी रखोगे, क्या होगा? इट्स अ हब ऑफ बैड बैक्टीरियाज। और दूसरा क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, वहाँ खाना अटक रहा है क्योंकि गैप तो है ही। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन, लाइक वो एक पेन जो आपने डोलो से कम किया, इट विल स्टार्ट कॉजिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज एंड अल्टीमेटली वो दांत टूटेगा और निकलेगा। फिर आपको या तो उसमें रूट करा, लोग मैं आपको बताऊं ना, वो दांत टूट गया होता है तो भी जाके रिप्लेस नहीं करवाते। उनको वो हर्ट कर रहा है टंग पे तो भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेन को ही डेंटिस्ट्री से एसोसिएट किया जाता है, विच इज सच अ वर्स्ट थिंग। तो दैट इज समथिंग, प्लीज मत लीजिए, पेन किलर्स मत लीजिए विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। कमिंग टू एंटीबायोटिक्स, हाँ, मैं घर की बात बताती हूँ। मेरे को पेट में दर्द हुआ, मैंने मेट्रोजेल खा ली। मुझे बुखार हुआ, मैंने ज़िफ़ी खा ली। मैंने 2 दिन की एंटीबायोटिक ले ली। यार नहीं करो ये, क्या हो रहा है ना, व्हेन यू डू नॉट टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, योर बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। आज मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में आई वाज़ हेडिंग द नानावटी डेंटल डिपार्टमेंट फॉर इयर्स एंड मैंने रियलाइज़ किया, आई लेफ्ट जस्ट नाउ, मैंने रियलाइज़ किया कि ड्रग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज इंक्रीजिंग, इट्स सो मच ऑन अ राइज। तो जब आपको एक्चुअली वो सिंपल एंटीबायोटिक की जरूरत है, आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है। और दूसरा क्या होता है, आपने सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिफी हो गया, या ये दवाइयां अभी नहीं लेनी है, सिंपल एंटीबायोटिक्स है, वो कंट्रोल करेंगी। उसको इमीडिएटली आप सिप्रो में चले जा रहे हो, या आप जिफी में, सिफालोस्पोरिन्स में चले जा रहे हो, क्यों? सिंपल एंटीबायोटिक्स से ठीक करो। और फिर एंटीबायोटिक्स अगेन दूसरी चीज़ क्या करती है ना, कि वो सारे मुँह के बैक्टीरियाज़, गुड बैक्टीरियाज़ को तो मारती ही है, वो पेट के भी गुड बैक्टीरियाज़ को मार देती है। तो ओवरऑल फिर आपको वो वापस से गुड बैक्टीरियाज़ बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है। तो एक सजेशन और है कि जब भी एंटीबायोटिक लो, जब भी लो, किसी भी चीज़ के लिए लो, साथ में प्रोबायोटिक लो, कि आपके गट के जो बैक्टीरियाज़ हैं, मुँह के जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपका ओवरऑल इम्यूनिटी रिड्यूस। बैक्टीरियाज़ आर वेरी बैलेंस इंपोर्टेंट। बना रहे हैं. Good bacteria are very important for body. Hmm. Please don't pop. Hmm. They're not candies.